अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो जैसे कि आज हम लोगों ने बोले थे क्वेश्चन एंड आंसर का ब्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग के बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। सो मैंने बहुत गिने चुने निकाली क्योंकि आप लोग ने कंटिन्यूसली एक ही क्वेश्चन को पूरा भर दियो, एक नहीं दो क्वेश्चंस को, कि आपकी लव स्टोरी बताओ और आप बेबी कभी प्लान कर रहे हो। ये दो क्वेश्चन आप लोग ने इतना डालो, पूरा मेरा क्वेश्चंस उससे ही भरे हुए हैं। सो गिने चुने मैंने निकाली हूँ, तो वो आप लोग को बताओगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बोलते हैं कि आप क्या है प्रेग्नेंट कब होगे? प्रेग्नेंट कब होगे? हाँ, और तो हम लोग बहुत जल्द प्लान करेंगे इंशाल्लाह से, जब सब सेट हो जाएगा। फिर हाँ, जब तरक्की के बेबी के बहुत रहता है, खर्चा रहता है, क्योंकि अभी हम लोग हमारा ही खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब बेबी का क्या करेंगे। फैक्ट बता रही हूँ मैं आप लोग को। तो और ये नहीं बोलना कि घर का खाओ बाहर खर्चा मत करो, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग को जो शौक है हम लोग वो पूरे कर लेंगे पहले इंशाल्लाह। मतलब ये साल में इंशाल्लाह कर लेंगे। मतलब ऐसा है बच्चे को बाद में तकलीफ नहीं हो, तकलीफ नहीं होगी। जैसे स्कूल वूल जब भी है, अभी थोड़ा और सक्सेस हो जावे इंशाल्लाह, फिर सोचेंगे। ये साल तो होना ही है शायद एक मन नहीं है। तो देखो, जैसे कि मैंने बोल दी बेबी फ्रेंड का, और सब बोल रहे थे कि हम लोग को बुआ बना दो, खाला बना दो, क्या क्या बना, मामू बना दो। एक ही चीज है, एक ही चीज रिपीटेटिव, मतलब अलग अलग वर्ड्स में रिपीटेड। हाँ, अलग अलग वर्ड्स में थी कि आप प्रेग्नेंट हो, आप बेबी कब करोगे। तो मैंने दोनों आंसर का जवाब दे दी हूँ ये। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? आपकी लव स्टोरी बताओ, कहाँ पर मिले, कैसा मिले, क्यों मिले, आपके पेरेंट्स कैसा माने, ये वो। सो गाइस, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैं बोल रही थी सॉरी बोल रही, आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे का तुम बोलो क्या था? ब्लॉग बनाने का उसका बहुत बड़ा टीवी पे लगा के, तो हम अभी बता रहे हैं, अभी शेयर नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। तो हम लोग का ऐसा है कि ना, जो हम लोग को क्या बोलते हैं, मेरे को एक फोटोज जो हम लोग की स्टार्टिंग से लेके अभी तक शादी तक हमारी कैसी जर्नी, हाँ, तो हमारी कैसी जर्नी थी पूरी, तो मुझे उसकी एक पूरी वीडियो बनाना है और स्क्रीन पे लगा के फिर मैं ब्लॉग बताऊंगी कि ये देखो, ये हम लोग ने ऐसा किए थे, वैसा किए थे, हमारे घर वाले ऐसा। तो मैं टेंशन नहीं लो, मैं एक एक चीज़ लव स्टोरी की एक एक चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों से, जो हमारे बीच में होगी वो भी सब शेयर करूँगी। तो हो गया, दो क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन ये थे कि बेबी का प्लान कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, और लव स्टोरी आप क्या मिले, कैसे मिले, ये सब चीज़ हो गई क्लियर आउट। मैं लव स्टोरी का ब्लॉग डालूंगी इंशाल्लाह ज़रूर, जब मेरा सब सेट हो जाए। थोड़ी मगजमारी चल रही है हमारे घर में, तो वो जल्दी से सेट हो जाए। मगजमारी मतलब सब प्रॉब्लम्स है, सेट नहीं हुआ अभी तक के। शादी तो 4 महीना हुआ, सिर्फ घूम रहे, तो इंशाल्लाह जब सेट हो जाएगी फिर मैं सुकून से बनाऊंगी वो बैठ के। तो हो गया दो क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? दानिश काम क्या करता है? हाँ, तो ये सबसे मेन चीज़ कि दानिश काम क्या करता है। ये तो आप लोग ने जब ही से शादी हुई तब से दानिश के पीछे ही है, पीछे ही पड़ेगा। दानिश क्या काम करता है? पीछे ही है, दानिश क्या काम करता है। सो दानिश काम करते हैं, लेकिन साइड बिजनेस है ब्लॉगिंग के लिए, मेरे लिए खास वो ब्लॉगिंग के अंदर आता है, क्योंकि मैं अकेले नहीं बना पाऊँगी उनके बिना, और फैमिली के बिना तो हम लोग को यहाँ से वहाँ होना पड़ता है। इसके लिए वही थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी, तो वो भी अपने काम में रहेगी, मैं भी अपने काम में रहूँगी। तो दानिश काम करते वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम। तो जो ख़ानदान वाले हैं वो बहुत नज़र रहती, कसम से मैं बोल रही हूँ। हम लोग इतनी नज़र में आ गए ना, जो सुफिया निदा के साथ हो रहा है ना, वो चीज़ हम लोग के साथ भी हो रहा है। मतलब हम लोग की शादियों के बाद इतनी नज़र लगी हम लोग को, पूछो मत, के सब मतलब लफड़े चल ही रहे। इसके लिए हम लोग शो नहीं कर रहे कि दानिश क्या काम करता है, क्योंकि नज़र लग जाएगी तो उसका काम रुक जाएगा वो चीज़ का। इसके लिए हम लोग रिवील नहीं करते, सॉरी फॉर डैट गाइज। सो आप लोग हमारी फैमिली, आप लोग समझ सकते हो। सो हो गया। दानिश का अभी से क्वेश्चन नहीं पूछना कि दानिश काम क्या करता है, वो करता है। ये बेचारे को बुरा लगता है तुम लोग ऐसा मैसेज करते, और वो भी बुरा लगता है कि दानिश को तुम लोग बोलते हो कि मोटा नहीं होता है, पतला है, कांडी है। आप लोग को क्या करना है उससे? मैं तुम लोग को मेरी पहले की फोटो बताऊंगी लव स्टोरी के टाइम पे, कि मैं और दानिश ने इतने दुबले थे। बेइज्जती नहीं, बोलने वालों का मुंह बंद होगा वो चीज में, कि तुम्हारे को ऐसा क्यों 6 महीने में हो जाएगा। मैं पहले मोटा ही था, पतला हुआ। तो मेरी और दानिश, मैं मोटी हूँ, दानिश ऐसी ही थी, झूठ मत बोलो। अभी थोड़े माशाल्लाह अभी थोड़े हुए, वरना पहले तो इतने सुख रहते हैं। मतलब दानिश है ना पहले वैसे ही मतलब दुबले पतले थे, और मैं भी बहुत दुबली थी। ये लॉकडाउन की वजह से ना मैं बहुत मोटी हुई, क्योंकि मेरे को घूमने मिलता नहीं था ये इंसान के साथ। मैं अकेले घर में बैठे बैठे चॉकलेट से खाते रहती थी, बहुत खाई मैंने लॉकडाउन में। इसके लिए मैं बैठे बैठे वजन उतर गया, क्योंकि मैं पहले काम भी करती थी पार्लर में, तो मेरा उसमें टाइम पास हो जाता था। वॉकिंग जाती थी, आती थी, तो उसमें मेरा इतना वो नहीं बढ़ता था वेट, बैठे बैठे बढ़ गया। तो प्लीज़ आप बहुत बोला करो उनको कि पतला हो, ये हो। मेरी शादी की फ़ोटो वीडियोस पे इतने कमेंट्स आते हैं ना, बोले क्या देख के। हाँ, एक और एक सवाल आया, चलो वो मैं बाद में बताते हैं, थोड़ा हम लोग घूमते हैं, कि आप लोग को बताते हैं। तो अभी मैं बाइक पे बैठ गई हूँ, तो ये मैं बाइक के ऊपर जाते जाते वीडियो बनाती हूँ।
तो हाँ, अभी फोर्थ क्वेश्चन जो क्या था यो अपना, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? तो हमारी लव मैरिज है या अरेंज, ये क्वेश्चन था। तो ऑफ कोर्स लव मैरिज है हम लोग दोनों की। हम और ये भी क्वेश्चन था आप लोग के रिलेशन को कितने साल हुए। तो हमारे रिलेशन को 4 साल हो चुके हैं और अभी होने वाला है 5वां साल जुलाई के अंदर। तो हम लोग है ना क्या सकते मालूम, पहले रिलेशन हम लोग का 1 महीने से लेके अभी तक के हम लोग है ना 18 जुलाई को हम लोग मिले थे। तो वहाँ से लेके अभी तक के हम लोग 18 को ना, हर 18 को डेट को हम लोग विश करते हैं एक दूसरे को, एनिवर्सरी विश करते, फिर साल का भी साल का विश करते, 5 साल का यूज करते। क्या क्यों रुका दिए? रिटर्न। अच्छा, तो हो गया ये भी क्वेश्चन आपकी लव मैरिज अरेंज। और हाँ, और एक ये क्वेश्चन था कि मेरी और दानिश के अंदर एज डिस्टेंस कितना है, क्योंकि मैं बड़ी लगती हूँ ऐसा आप लोग ने बोले कमेंट करके। तो बड़ी नहीं लगती, वही बोली मैंने, मोटी हूँ इसके लिए। सो दानिश का बॉर्न 1999 है और मेरा बॉर्न 2002 है। तो मेरा मतलब VIP नंबर है, मेरा VIP नंबर है 1999। तो वो हम लोग का 3 साल का डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। दानिश में से 3 साल बड़े हैं, बड़े, छोटे नहीं है। मेरा VIP नंबर है ना, मैं VIP नंबर में इसके लिए आ गया, मेरा VIP नंबर ही है 1999। हाँ, तो मैं मम्मी को शुक्र करो। तो हो गया ये। और क्या क्वेश्चन था, बस अभी मैं थोड़ा देर बाद बताती हूँ, मैं सब ढूंढ के रख रही हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं सैंडविच खाने। सो हम लोग को यहाँ का फेवरेट सैंडविच, तो हम लोग को यहाँ ही खाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग आ गए सैंडविच। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं, आप जो आप लोग ने बोले उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोग हर चीज़ निदा और सुफियान की कॉपी क्यों करते हो, और इसका जवाब मुझे देना। तो पहली बात दानिश बता दो, छोड़ो मैं नहीं बताऊँगी। आप पूछ रहे हो क्या, डरा रहे हमारे को? बताना जरूर, ऐसा बोलने का। छोड़ो, जान दो। अभी क्या था वो, कॉपी करते हैं। कॉपी नहीं होता है, जैसे कि 100-200 कंटेंट होते हैं उसमें, यूट्यूब पे 100-200 कंटेंट, उसमें तुम हर लोग को नहीं बोलते ना सुफियान ने कॉपी किया तुम्हारा, या सुफियान ने उसका कॉपी किया, नीदा ने उसका कॉपी की। ऐसा हम दूसरे का भी देखते हैं, हम सुफियान का भी देखते हैं, हम अगर सीखते हो चीज़ देख के तो वो चीज़ हम रिपीट करते हैं। बाकी हर एक क्या ना, दिमाग अलग होता है, कंटेंट अलग होता है, एक्टिंग अलग होती है, जबान अलग होती है, रिएक्शन अलग होता है, सब अलग होता है। सिर्फ एक ही कंटेंट कॉपी भी नहीं हुआ था। वो इंस्टाग्राम पे से ना वो था, मेरे को बनाना था, रील्स भी बनानी थी, बट सुफिया ने सिर्फ उसके हनीमून का डाला था। मैंने तो पूरा व्लॉग बनाई थी। तो आप लोग ऐसा वो मत करो, क्या बोलते उसको, कंपेयर मत करो कि उसने ऐसा किया तो तुमने भी ऐसा किए। अब वो हमारा गुरु है, हम लोग सब देख के ही सीखेंगे। ऐसा नहीं, उसने ही हम लोग को आगे बढ़ाया, उसने ही हम लोग को सपोर्ट किया कि तुम लोग करो यूट्यूब पर, तो हम लोग उसको देखेंगे। और भाई बहन इसमें क्या हो गया। और पहली बात तो ना, हम लोग को यूट्यूब पर आने का भी नहीं था। सुफियान हमको हिम्मत दिया, सुफियान ने हमको आगे बढ़ाया थोड़ा बहुत। तो सुफियान की बदौलत से हम आगे बढ़े यहाँ तक, जो हमें खड़े सुफियान की बदौलत ही है। हम सुफियान को कॉपी भी किया ना, तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आ गया हम लोग का सैंडविच, खाते हैं फिर जवाब देते हैं, क्योंकि बोलने के लिए हमारे पास थोड़ी हिम्मत रहेगी। तो खाते सैंडविच। तो खा लिए हम लोग ने सैंडविच और पेट भर गया, और अभी ताकत है तुम लोग का सवालों का जवाब देने का हम लोग के पास। तो ये व्लॉग पूरा बातों में रहेगा। आई होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये व्लॉग। तो आप लोग के लिए ही बनाए हैं हम लोग ने। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी ने पूछा है कि दानिश से जब मिले तब तुम दोनों की एज क्या थी। तो जब मैं दानिश से मिली तब मैं 16 की थी, मतलब 16 साल की थी, और दानिश वो टाइम पे 19 साल के थे। तब मेरे इतने दुबले पतले थे, छोटे छोटे बच्चे जैसे थे, मासूम। नहीं, वो कौन सा गाना था, जस्टिन बीबर, You have the 16, you have the first love। Oh my God, yeah। हम लोग आ चुके थे मम्मी के वहाँ पर, तो सुबह से मिले नहीं थे, तो इसके लिए सोचा आज चले जाए। तो अभी यहाँ पर आए, तो यहाँ पर क्वेश्चंस ख़त्म कर देती हूँ मैं, जितने हैं उतने। सो अभी क्वेश्चन ये है कि दानिश की बचपन की पिक दिखाओ। तो दानिश आप बताओ आपकी बचपन की पिक। बचपन है या 55 है? चुप रहे। सो दानिश की बचपन की पिक ऐसी है। दानिश बहुत छोटे थे और पैर से दुबले ही थे, इनकी काट ही लगता मेरे को वैसी है। सो दानिश बचपन में बहुत क्यूट लगते थे। काश मेरे पास होते तो मैं भी छोटी सी होती। बोला और एक देखो, हाँ मैं तुम लोग को जो बोल रही थी ना कि मैं बहुत पतली थी, दानिश भी पतले थे। तो देखो हम दोनों की फोटो देखो, हम फुल सेम। ये ना मेरी फर्स्ट रमजान थी, दानिश फर्स्ट ईद थी दानिश के साथ। हम लोग दानिश ने ना पहले ही कुर्ता, रुको ना मैं बता रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ। तो दानिश ने पहले ही कुर्ता सिला चुके थे। तो फिर मैंने एंड टाइम पे मैंने भी कपड़ा ले ली थी। मेरे को इतनी गालियाँ देते हैं ना मम्मी ने वो टाइम पे। तो फिर मैंने ना 1-2 दिन पहले कुछ महक के साथ जाके नाकुदा मोले से कपड़ा दी, सिला देंगे, और ये दे भी नहीं देते। मैंने इतने खराब तो नहीं, मेरे समझ सिला
बहुत खराब अरे थे मैंने ये। एकदम पैटर्न एकदम ढूंढ के रखा था, मैंने मेरी चॉइस का किया था। तो देखो ये एकदम हम यूनिक दोनों था। है, ये हम दोनों की फोटो है। देखो कि मैं कितनी दुबली थी, लगेगा दुबली नहीं कि थी, मैं हूँ ये। बता मैं बता क्या? दुबली थी नहीं, खड़ी है खड़ी हूँ। ए और पीछे जितने बैग भी झुकते हो, मैं दुबली थी। इनने मेरे को गोद में उठाए थे, वो वाली भी फोटो थी, लेकिन है ना इनने मेरा मोबाइल जो टूटा ना मेरे से, तो वो उसमें अंदर मेरी सब फोटोज थी, लेकिन इनने क्या बोल रही हूँ तुम लोग को। चलो हो गए 2 क्वेश्चन, सही रुको मैं क्वेश्चन पढ़ती फिर आती हूँ आप लोग के पास। दूसरा क्वेश्चन ये था, दूसरा नहीं कितने क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि आप अपनी सासू माँ को आंटी क्यों बोलते हो? तो मेरे मुंह से जब भी कुछ भी निकल दे, देखो ये पंचायतड़े दरवाजा बंद कर दिए, तो मेरे मुंह से कभी मम्मी निकलता है, कभी आंटी निकलता है। व्लॉग्स में हमेशा मेरे से कभी मम्मी निकलता ही है और ऐसे भी आंटी निकलता है। अभी तक के हम लोग जल्दी साथ में रिए नहीं है कंटिन्यूस, तो इंशाल्लाह जब साथ में हो जाएंगे तो रेगुलर बात होगी, तो वो रेगुलर में हो जाएगा फ्लुएंटली बोलने के लिए। और मुझे ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है कि तू मेरे को आंटी मत बोलो, सास बोलो या माँ बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे में। और ना दानिश मुझे कुछ प्रेशर करते हैं। हाँ, ऐसा कि मेरी मम्मी को माँ बोलो यार। दानिश भी मेरी मम्मी को आंटी बोलता है, सास तो बोलता नहीं है ना मम्मी। ऐसा कुछ है आपको प्रॉब्लम? नहीं। एक क्वेश्चन आया है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर। सो मेरा फेवरेट यूट्यूबर मेरे भाई और भाभी है। और तुम्हारा कौन है? मेरे सेम है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे ना। अंकल है। अच्छा अंकल है, अरे अंकल की acting बहुत अच्छी है, बहुत वाह। acting। वैसे ही मेरे कमेंट्स में अंकल की बहुत तारीफ है। मम्मी भी है, ऐसा मत करो बेचारा। अंकल की acting मेरे को है। और मम्मी को और दानिश को कोई गिनती में लेता ही नहीं है। ज्यादा तक नीदा सुफियान और अब्बा के ही कमेंट्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है मम्मी अपने साथ? मैं ब्यूटीफुल हूँ ना, तो मैं भी ब्यूटीफुल। अच्छा आपको तीनों ब्यूटीफुल है? जलते हैं। जलते नहीं अपन तीनों बोली उसने, 2 नहीं बोली। हाँ तीनों ही बोली मैंने। मेरा नाम तो आता ही नहीं। सब हम लोग पहले YouTube पे कुछ देखते ही नहीं थे, किसी के व्लॉग नहीं देखते थे। जब से सुफियान आया YouTube पे तो हम लोग देखने लगे। उसका देख देख के मुझे भी सीख मिली, मतलब मैं भी कंटिन्यू करने लगी व्लॉगिंग्स। उसने हिम्मत दिया कि कर कर कर। फिर दानिश ने सपोर्ट किया, सब ऐसा मिल के, मतलब तुम लोग सब ना लव स्टोरी मेरे के बेटे ने अंदर चेन सब चालू किया, बताऊंगी। मेरे बेटे के पीछे सब कुछ चेन आ गई। वापिस बोले, क्या बोले? मेरे बेटे ने चेन चालू किया और मेरे बेटे के पीछे पीछे ना सब। तुम्हारे बेटे ने सबको आगे बढ़ाया। हाँ। मतलब मैं पहले सुफियान आया, उसके बाद मैं आई, फिर उसके बाद जो जो थे सब लोग आने लग गए। ऐसा था पूरा सीन। फिर और हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि हु विंस द आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, यू और दानिश भाई? सो इसका जवाब मम्मी देगी, कि मम्मी के सामने हमारे बहुत झगड़े हो चुके हैं। तो हमें बताओ कौन जीतता है? दानिश मैं तुम ही जीतते हो। हाँ। तुम गुस्सा आए तो डर जाती है। इतना इनका गुस्सा है ना, इतना खराब है ना गाइस, और पूछो दिखते से मत। हंसमुख है। हाँ ये ना कैसा इनका गुस्सा कैसा है। मेरे से गुस्सा रहेगा ना तो सिर्फ मेरे को ही गुस्सा दिखाएगी, बाकी सबसे हंसेंगे तो अपनी और जलेगे कि मेरे से गुस्सा है, मेरे से बात नहीं कर रहा लेकिन दूसरों से बराबर हंस रहा है। अब्बा से पूछते, अब्बा हम दोनों में से बहस करता है तो जीतता कौन है? मतलब झगड़ा होता है तो ये अब्बा को मालूम है। यो। मतलब तुम खराब हो। देखिए दानिश का गुस्सा बहुत खराब है, लेकिन मेरा भी है। मैं जिद्दी हूँ, मेरे को जो चीज़ चाहिए रहती है मैं वो करती हूँ। जैसे कि कल धजे में गई थी तो मुझे मिल्क शेक पीना था, तो बोलते नहीं तो 40 वाला मिल्क शेक पीना होगा, लेकिन 140 का नहीं पिलाऊंगा। वाली मेरे को पीना है तो वही पीना है। पीना है, बच्चा कौन सा? पीना है बच्चा ना, कौन फिर सा? पीला। देखा मैं अभी पूरा बहस पी कर गया रहे, देखे मैं देखो पूरा पी कैसी गया। है। हाँ, मैं हाँ पी खुद ही पीना वो भी मना किए। और मैं चिप्स खाना बिजी थी तो गड़बड़ के पी के फिरता सी बचे वाली मेरा कोक। गया। 40 का बता था ना, तो 140 का मैंने पी लिया। 40 का मैंने दे दिया। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन। दानिश भाई की क्या बात आपको इम्प्रेस कर गई? दानिश की ये बात, जब मैं स्टार्टिंग में रिलेशन में आई थी तब दानिश ने बहुत मीठी मीठी बातें करके मेरे को फंसा दिया था। मिठी क्या बात किया मैंने? मिठी ये सब मैं तुम्हारे को लव स्टोरी में एकदम डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं नहीं बताऊंगी पूरा खुल के। हाँ पठान। हाँ। एक क्वेश्चन है कि दानिश के साथ आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा था, बेस्ट मूवमेंट कौन सा था? तो मेरा बेस्ट मूवमेंट था जब मेरा निकाह हुआ था। वो टाइम पे जब एकदम अलग ही फील था, ऐसा लग रहा था कि हाँ हम लोग सक्सेस हो चुके हैं ये चीज में। हमारा प्यार जीत चुके हैं। हमारा स्ट्रगल वाला स्ट्रगल बहुत था मेरे पास। चलने स्ट्रगल और ज्यादा तो इनका टेंशन था मेरे को। सक्सेस क्यों मालूम है? इनकी वजह से। सक्सेस क्यों वाले जो उसका चेहरा था मासूम दिखता था। तुम वही तो बोल रही हो। इनने बोले ना, लोग ने बोले ना कि तुमने को क्या चीज अच्छी लगी, तो ये ना इनोसेंट फेस थे, एकदम मीठी मीठी बातें। और मेरे को वो टाइम पे इनका गुस्सा कुछ भी नहीं था, एकदम बोलते ना मासूम बच्चा ऐसा है। अभी भी है ना अब्बा शक्ल। अब्बा को भी इसके लिए पसंद आ गया ना। अभी साला डेंजर हो गया। शादी के बाद है। इसने अपना दिखा दिया जलवा। क्या जलवा रंग दिखाया, रंग दिखाया। नहीं दिखाया रे।
तो चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था ये था कि व्हाट इज दी एम्बरेसिंग मोमेंट, मतलब कोई ऐसा शाई मोमेंट तुम्हारे लिए क्या था? तो क्या था यो? वो निकाह के टाइम घूंघट उठाते हो। तो दानिश जब निकाह के टाइम पे आए थे, तो मैं तुम लोगों को व्लॉग्स में बताई थी कि निकाह के दिन जब आए थे ना, तो मैं घूंघट में थी, तो इनको उठाने बोलते, अब्बा मम्मी से पूछते क्या करोगे तो वो टाइम पे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ था। दानिश को हुआ था, मुझे नहीं हुआ था। और अब्बा क्या बोल रहे हैं? अब्बा बोले तो उठा के सा लेके चला। सो हो चुका है क्वेश्चन एंड आंसर का व्लॉग यहीं पे ख़त्म। सो आई होप आप लोग को हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स, तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल चुका होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं यही व्लॉग एंड कर देती हूँ। बाय बाय।